हमने देखा कि हमारा शरीर दवाओं को कैसे संभालता है, कैसे वे अवशोषित होती हैं, रक्त में यात्रा करती हैं और आखिरकार अपने लक्ष्य तक पहुंचती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जब एक दवा अपने लक्ष्य तक पहुंचती है तो वह शरीर के भीतर असल में क्या करती है? वह दर्द कम कैसे करती है या रक्तचाप को नियंत्रित कैसे करती है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। नमस्कार, मैं आपका नाम, चैनल का नाम, और आपका स्वागत है फार्माकोलॉजी की गहराइयों में, खासकर अध्याय 3 फार्माकोडायनामिक्स में। यह वह शाखा है जो पूछती है, दवा शरीर के लिए क्या करती है। आज हम समझेंगे कि दवाएं अपने प्रभाव कैसे उत्पन्न करती हैं, वे शरीर में किन स्थानों पर काम करती हैं और खुराक के अनुसार उनके प्रभाव कैसे बदल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं दवा क्रिया के तंत्र से। दवाएं अपने चिकित्सीय और कभी कभी विषाक्त प्रभाव उत्पन्न करने के लिए मुख्यतः 4 तरीकों का उपयोग करती हैं। सबसे आम तरीका है रिसेप्टर्स के माध्यम से। हमारे शरीर में कोशिकाओं की सतह पर या भीतर खास प्रोटीन होते हैं, इन्हें रिसेप्टर्स कहते हैं। दवाएं इनसे जुड़कर कोशिका की गतिविधि को बदल देती हैं। दूसरा तरीका है एंजाइमों के माध्यम से। कई दवाएं एंजाइमों को सक्रिय या निष्क्रिय करके शरीर की जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करती हैं। तीसरा, आयन चैनल्स के माध्यम से। दवाएं सेल की झिल्ली पर मौजूद आयन चैनल्स को खोल या बंद करती हैं, जिससे आयनों का प्रवाह और पूरी कोशिका की विद्युतीय अवस्था बदल जाती है। चौथा, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स कोशिका के अंदर बाहर पदार्थों का स्थानांतरण नियंत्रित करते हैं। दवाएं इनके कार्य में हस्तक्षेप कर सकती हैं। कुछ दवाएं इन रास्तों के अलावा सीधे रासायनिक या शारीरिक क्रियाओं द्वारा काम करती हैं, जैसे एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन या थोक-रेचक। अब समझते हैं दवा रिसेप्टर्स को। रिसेप्टर्स विशाल प्रोटीन अणु होते हैं जो कोशिका झिल्ली पर या भीतर स्थित रहते हैं। ये हमारे शरीर के प्राकृतिक रासायनिक संदेशवाहकों जैसे हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर के लिए लक्ष्य स्थल होते हैं। दवाएं इन रिसेप्टर्स से जुड़कर या तो उनके प्राकृतिक प्रभाव की नकल करती हैं या उन्हें ब्लॉक कर देती हैं। रिसेप्टर्स के प्रमुख 4 परिवार होते हैं। पहला, आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स। इनमें दवा जुड़ने से आयन चैनल तुरंत खुल या बंद हो जाता है, जिससे त्वरित प्रतिक्रिया मिलती है। दूसरा, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स जी प्रोटीन को सक्रिय करते हैं, जो कोशिका के भीतर कई सिग्नलिंग रास्तों को शुरू करता है। तीसरा, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स। इनके जुड़ने से कोशिका के भीतर रासायनिक बदलाव होते हैं, जैसे फास्फोराइलेशन। चौथा, इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर्स। ये कोशिका के भीतर होते हैं और केवल वही दवाएं इनसे जुड़ सकती हैं जो लिपिड घुलनशील हों। ये आमतौर पर जीन अभिव्यक्ति को प्रभावित करती हैं। दवाएं रिसेप्टर्स से अलग अलग तरह से इंटरैक्ट कर सकती हैं। एक एगोनिस्ट रिसेप्टर से जुड़कर पूरी प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। प्रतिपक्षी रिसेप्टर से जुड़ता है लेकिन उसे सक्रिय नहीं करता, जिससे प्राकृतिक एगोनिस्ट का प्रभाव रुक जाता है। प्रतिस्पर्धी प्रतिपक्षी एगोनिस्ट के साथ प्रतिस्पर्धा करता है, जबकि गैर प्रतिस्पर्धी प्रतिपक्षी रिसेप्टर को स्थायी रूप से बदल देता है। आंशिक एगोनिस्ट सीमित प्रतिक्रिया देते हैं और व्युत्क्रम एगोनिस्ट रिसेप्टर को विपरीत दिशा में सक्रिय करते हैं। अब बात करते हैं खुराक प्रतिक्रिया संबंध की। किसी दवा का प्रभाव उसकी खुराक पर निर्भर करता है। ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स वक्र एक व्यक्ति में प्रतिक्रिया की तीव्रता दिखाता है, जबकि क्वांटल वक्र पूरी आबादी में प्रतिक्रिया दिखाता है। पोटेंसी बताती है कि कितनी कम दवा कितनी जल्दी असर करती है। एफिकेसी बताती है अधिकतम असर क्या होगा। चिकित्सीय सूचकांक हमें बताता है कि दवा कितनी सुरक्षित है। जितना अधिक यह सूचकांक, उतनी ही अधिक सुरक्षा। अंत में दवा की क्रिया को कई व्यक्तिगत कारक भी प्रभावित करते हैं। आयु, लिंग, वजन, रोग की स्थिति, आनुवंशिकता, सहिष्णुता, टैकीफिलेक्सिस और अन्य दवाओं से इंटरैक्शन। फार्माकोडायनामिक्स को समझना दवा की क्रिया के हृदय तक पहुंचना है। कैसे, कितनी शक्ति से और कितनी सुरक्षा के साथ दवा असर करती है। यह ज्ञान हमें दवाओं का विवेकपूर्ण, सुरक्षित और प्रभावी उपयोग करने में मदद करता है, खासकर तब जब हर मरीज अलग है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कि फार्माकोलॉजी में आप आगे क्या क्या जानना चाहते हैं। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अगले वीडियो में मिलते हैं।